आप सबका मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। तो गाइस छावा मूवी की डे 11 यानी कि कल सेकंड मंडे की ऑफिशियल वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन आ चुकी है और जितना मैंने बोला था सेम टू सेम वैसा ही और ये कलेक्शन देकर फिर मैं बोलूंगा। और अब तो मुझे कमेंट्स भी आना स्टार्ट हो गई है। पहले पब्लिक भी ऐसा नहीं बोल रही थी, अब पब्लिक भी बोल रही है कि भाई साहब ये मूवी तो 500-600 करोड़ की नेट कलेक्शन करने जा रही है। देखो जब ऐसी बातें स्टार्ट हो जाए ना तो समझ जाओ कि भाई कुछ बड़ा होने वाला है और यहां पर कलेक्शन इज द प्रूफ। मैं बातें कम डायरेक्ट लेकर चलूंगा आपको नंबर्स की तरफ कि कल सेकंड मंडे ने कितनी बड़ी तबाही मचाई। वीडियो को आप करो लाइक, 1000 लाइक टारगेट है जो कि छोटी सी चीज है। चैनल को भी सब्सक्राइब किया करो यार, 3 लाख सब्सक्राइबर जल्दी से हम लोग कंप्लीट करें। सो गाइस यहां पर सबसे पहले तो मैं आपको बताता चलूं टिकट से सोल्ड आउट की कल की क्या रिपोर्ट थी, हुआ क्या। आपको गाइस मैं कहता हूं मजा आ जाएगा। तो सबसे पहले तो मैं बात करूंगा भाई साहब बॉलीवुड की। देखो जितनी भी मूवीज सेकंड मंडे, जैसे कल छावा का सेकंड मंडे था, जितनी भी मूवीज अपने सेकंड मंडे पर आई थी, नंबर 1 पर भाई साहब आई थी जवान। जवान ने भाई साहब सेकंड मंडे पर सबसे ज्यादा टिकट सोल्ड आउट किए थे और वो थे 2,94,000। फिर आती है छावा। गाइस छावा ने सेकंड मंडे पर 3,71,000 टिकट सोल्ड आउट किए, लगभग जवान से 80,000 टिकट्स की लीड। एक बात याद रखना, दो टाइप्स की मूवीज होती हैं, एक वो जो रिकॉर्ड बीट कर देती हैं, दूसरा रिकॉर्ड को बीट भी करती हैं और एक ऐसा रिकॉर्ड क्रिएट करती हैं कि उसको बीट कर पाना इतना इजी नहीं होता। मैं आपको गाइस एग्जांपल देता हूं। अब देखो यहां पर भाई साहब सिनेरियो ये था कि स्त्री 2 ने 2,33,000 टिकट सोल्ड आउट किए थे, एनिमल ने 2,29,000, गदर 2 ने 2,23,000। 5-6 हजार टिकट्स का डिफरेंस है। अब इसीलिए दूसरी मूवी अगर उससे बेटर आई तो उसने रिकॉर्ड बीट कर दिया। बट यहां पे जवान ने 2,94,000 टिकट सोल्ड आउट किए थे, छावा ने 3,71,000। मतलब कि अपकमिंग किसी मूवी ने भाई साहब छावा को भी पीछे छोड़ना होगा, कम से कम भी 3,72,000 टिकट सोल्ड आउट करनी होगी सेकंड मंडे पर। और मैं सच बताऊंगा मुझे दूर दूर तक ऐसा करता हुआ कोई भी नहीं दिख रहा, ना सिकंदर ना वॉर 2। देखो आप बोलोगे कि यार वो तो इससे भी बड़ी मूवीज है। रीजन ये है कि सिकंदर और वॉर 2 उनको अपने स्टार्टिंग डेज में बहुत बड़ा रेस्पॉन्स मिल जाएगा, लेकिन छावा मूवी एक लंबी रेस का घोड़ा चल रही है। मतलब कि इसको पहले देखो, इसका जो ग्राफ है ना, ज्यादातर मूवीज का ग्राफ कैसे बनता है, ऊपर आई बॉक्स ऑफिस कलेक्शन बहुत तगड़ी, फिर गिरते 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 गिर गई। छावा मूवी आई, इसकी स्टार्ट में कलेक्शन ऊपर थी, लेकिन ऐसा जाते 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 नीचे तो भाई साहब ये आई ही नहीं है ना। ये सिनेरियो इसका चल रहा है। तो सेकंड मंडे पर बॉलीवुड की जितनी भी मूवीज आ चुकी हैं, छावा नंबर 1 की लिस्ट पर है, जिसने बुक माई शो के ऊपर सबसे ज्यादा टिकट से सोल्ड आउट किए। अगर हम देखें इंडिया में, मतलब साउथ की मूवीज को भी इंक्लूड करें, तो नंबर 1 पर पुष्पा 2 आती है, जिसने, अब देखो इंटरेस्टिंग चीज, पुष्पा 2 थी, पार्ट 2 थी, 500 करोड़ का बजट, मोस्ट हाइप्ड फिल्म ऑफ लास्ट ईयर, नो डाउट अबाउट इट। अब पुष्पा 2 ने सेकंड मंडे पर, और पैन इंडिया फिल्म होने के बाद भी इसने 3,91,000 टिकट सोल्ड आउट किए थे, 3,91,000, और छावा ने 3,71,000। मतलब कि जस्ट 20,000 ज्यादा टिकट सोल्ड आउट किए पुष्पा 2 ने। तो मेरी नजर में छावा भाई साहब पुष्पा 2 से भी ऊपर जा रही है, ये मजाक नहीं है भाई, दिस इज द ट्रुथ। फिर उसके बाद भाई बाकी रिकॉर्ड्स आते हैं। अब चलते हैं जरा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की तरफ। तो मैं आपको बताता चलूं, सेकंड वीक जब स्टार्ट हुआ तो फ्राइडे पे आया 24 करोड़, फिर सैटरडे पर आया 44, फिर परसों संडे पर आया 41 करोड़, एंड कल मंडे सेकंड मंडे पर ऑफिशियल नेट कलेक्शन 19.10 करोड़। ट्रेड के अकॉर्डिंग 18.5 थी, मैंने बोला था मेकर्स के अकॉर्डिंग 19 आएगी और वही बात हुई। 19 करोड़ भाई कम नहीं होते, 20 करोड़ के बिल्कुल पास है। 19 करोड़ की नेट कलेक्शन के बाद यहां पर भाई साहब अकॉर्डिंग टू मेकर्स 11 डेज की नेट कलेक्शन 353 करोड़, 353 करोड़। जरा देख लेते हैं कि भाई साहब ट्रेड के नंबर्स अपडेट हुए हैं, यानी अगर अपडेट हुए हैं तो मैं वर्ल्ड वाइड कलेक्शन भी आपको बता देता हूं कि भाई साहब क्या हो गई है। तो यहां पर अभी अपडेट नहीं हुए, लेकिन मेकर्स का ट्रेड के अकॉर्डिंग 18.50 करोड़ है। बट अब आप यहां पे एक चीज समझो,
कितना 353 करोड़ कल मंडे पे। देखो आज मैंने आपको मॉर्निंग में बताया था कि ट्यूसडे की एडवांस बुकिंग कल मंडे से भी ज्यादा है। चलो मान लेते हैं कि फिर हम नाइट आवर्स में उस लेवल का रेस्पॉन्स नहीं मिला तो आज भाई साहब कम कर देते हैं, 18 करोड़ तक ले आते हैं। बट एक बात नोट करो कि भाई ये मूवी 15 करोड़ प्लस ही जा रही है और फ्राइडे आने तक ये 15 करोड़ प्लस ही रहेगी, इसकी यही स्पेशलिटी है। अब मान लेते हैं कि भाई साहब आज ट्यूसडे से लेकर फ्राइडे तक 4 दिन है, चारों दिनों में हर एक रोज 15-15 करोड़ आता है, तो भाई 4 दिनों की टोटल प्राइस बनेगी 60 करोड़। 353 करोड़ की नेट कलेक्शन पहले हो चुकी है, इसमें मैं 60 करोड़ ऐड करता हूं तो ये बन जाएगा भाई साहब 413, यानी कि लगभग 410 करोड़ प्लस की नेट कलेक्शन तो इस फ्राइडे तक हो जाएगी। फिर सैटरडे संडे में कम से कम भी दोनों दिनों का 50 करोड़ मान के चल रहा हूं, आएगा एक दिन 25 दूसरे दिन भी 25, क्योंकि कोई आगे बड़ी मूवी नहीं है भाई साहब। क्रेजी एक्स है भाई, क्रेजी मूवी आने वाली है, सोहम शाह की क्रेजी एक्स बोल रहा हूं, क्रेजी मूवी। अब उसको कैसा रेस्पॉन्स मिलेगा डिपेंड करता है, बट भाई देखो ये मूवी चल चुकी है तो मैं सैटरडे संडे पर भी भाई 25 का मतलब इतना मान के बैठा हूं। तो अगर दोनों दिन 50 करोड़ आता है तो फ्राइडे तक कितना था 413 करोड़, उसमें भाई सैटरडे संडे का 50 करोड़ ऐड करो तो ये बन जाएगा 463 करोड़। इन सिंपल वर्ड्स अगर मैं बोलूं कि आज ट्यूसडे है, अगले ट्यूसडे तक भाई साहब छावा इजीली आप कह सकते हो कि 500 करोड़ की नेट कलेक्शन के आसपास होगी, तो ये गलत नहीं होगा। अब एक बात नोट करो कि अभी तो इसका डे 11 है, मतलब कि ये मूवी भी फास्टेस्ट 500 करोड़ नेट कलेक्शन करने वाली मूवीज की लिस्ट में एंट्री लेने वाली है, यानी कि ये जस्ट 500 करोड़ कमाएगी नहीं, फास्टेस्ट कमाएगी और रिकॉर्ड्स भी बीट होंगे। मैं आपको उससे भी इंटरेस्टिंग चीज गाइस यहां पे बताता हूं। आज यानी कि डे कौन सा है, 12 है, सेकंड ट्यूसडे है, सुबह 7 से 8 के बीच में 2.5 थाउजेंड टिकट सोल्ड आउट हुए, फिर 8 से 9 के बीच में 7,000 टिकट सोल्ड आउट, फिर 9 से 10 के बीच में 12,000, फिर 10 से 11 के बीच में 16,000। सेम जैसा कल रेस्पॉन्स था उससे थोड़ा सा कम है लेकिन फिर भी अच्छा है। तो भाई ये मूवी मेरी नजर में तो एक अनबिलीवेबल कलेक्शन करने वाली है, और वो क्या नंबर्स होंगे टोटल आप कमेंट्स में बताओ। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और अगली आने वाली वीडियो तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। देखिए भाई, मेरी पसंदीदा औरत कह रही थी सनम तेरी कसम देखने चलेंगे, मैंने उससे ब्रेकअप कर लिया है और मैं छावा देखने आ गया हूँ। देखिए इसको ना हम एज अ सिनेमा वाले चश्मे से ना डायरेक्ट करें तो ही अच्छी बात है यार, क्योंकि ये ना हमारी इतिहास के बारे में बताती है जो कि ज़रूरी है, बच्चे बच्चे तक ये बात पहुँचनी चाहिए। कुछ बच्चे सनम तेरी कसम देख के रो रहे हैं, धिक्कार है तुम्हारे जीवन पर भाई, अगर तुम इसे देख कर रो रहे हो ना तुम असली मर्द कहलाओगे। कि क्या वो कुछ होते हैं ना रिव्यू जिसके कीड़ा होता है, वो बोले क्लाइमैक्स बहुत ज़्यादा खींच दिया है ना। मैं भी रिव्यू कर रहा था, एक चूते ने बोला कि क्लाइमैक्स बहुत ज़्यादा खींच दिया। भाई क्यों नहीं खींचेंगे, पता है उनके नाखून हटाए गए, इतना दर्द दिया गया, भाई ये ना दिखाएं। मतलब कितने लड़े भाई वो, किसके लिए, हमारे तुम्हारे लिए तो लड़ रहे थे है ना, उनका कुछ उसमें बेनिफिट था, वो अपने राजगद्दी के लिए लड़े थे मुगलों की तरह। तो भाई मुगलों की नाजायज औलाद ना बनो और वाकई में कुछ अच्छी फिल्में देखो।